आरोपी ने पीड़ित की पुत्री के साथ घातक हमला के साथ ही पीड़ित की इज्जत पर हाथ डालने की शिकायत करनी आज एसपी कार्यालय में पहुंचकर पीड़ित ने अपनी गुहार लगाई है। रीवा एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपे हुए पीड़ित ने कहा कि हम श्रीमती रेखा गुप्ता पति कुलदीप गुप्ता ग्राम पुरैनी जागीर थाना चोरहटा जिला रीवा मध्य प्रदेश की पुस्तैनी निवासी हुआ आरोपी रामसूरत तिवारी निवासी पुरैनी जागीर की पत्नी निर्मला तिवारी सूरत स्वसहायता समूह चलाती है जिसमें आवेदिका रसोइया का काम करती थी। रामसूरत तिवारी आवेदिका को सदैव बुरी नजर से देखता था। कई बार आवेदिका के घर में आकर अश्लील हरकतें किया जिसकी सूचना आवेदिका द्वारा दिनांक 18 नवंबर 2019, 17 जून 2020, 7 जुलाई 2020 को थाना चोरहटा में दिया, लेकिन थाना चोरहटा की पुलिस मूक दर्शक बनी रही जिसके चलते आरोपी रामसूरत तिवारी दिनांक 25 जुलाई 2020 को सायं 5 बजे जब मैं अपनी बच्ची सुहानी को अपनी स्कूटी में बैठाकर अपने घर के सामने घुमा रही थी, उसी समय रामसूरत तिवारी मेरे पास हाथ में डंडा लेकर आया। वह बोला जो तुमने मेरे खिलाफ थाना चोरहटा में रिपोर्ट किए हो उसको वापस लो, अन्यथा तुम्हारी इज्जत तो उतार ही देंगे, साथ ही तुम्हें जाने से खत्म कर देंगे। कहते हुए आरोपी रामसूरत तिवारी ने आवेदिका का हाथ पकड़कर जमीन में पटक दिया और अश्लील हरकतें करने लगा। तब आवेदिका ने गुहार लगाई तो आवेदिका के ऊपर लाठी से प्रहार किया जिससे दाएं हाथ पर चोट के निशान आज भी उपलब्ध है। इसके साथ ही आवेदिका के पुत्री के ऊपर प्राणघातक हमला किया जिससे उसके सिर पर चोट आई और आज भी आंख के आसपास सूजन है। आवेदिका किसी तरह थाना चोरहटा जाकर पुनः रिपोर्ट दर्ज कराए, लेकिन आज दिनांक तक आरोपी रामसूरत तिवारी के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई। आरोपी रामसूरत तिवारी का घर प्राथमिक स्कूल के पास है जहां पर अवैध शराब का धंधा भी करता है और थाना चौराहा की माहवारी देता है जिससे पुलिस का धरधस्त प्राप्त है। अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदिका की फरियाद सुनी जाकर आरोपी रामसूरत तिवारी के विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्यवाही की जाए, अन्यथा आवेदिका की जान को कभी खतरा हो सकता है। आज दिनांक के बाद आवेदिका अथवा आवेदिका के परिवार के सदस्य चोटिल होते हैं तो यह माना जाए कि आरोपी रामसूरत तिवारी ने ही उक्त कृत्य किया है। रेखा गुप्ता। और क्या हुआ, किस लिए आप यहाँ आई हैं, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ बदतमीजी भी की गई है और रामसूरत तिवारी के द्वारा। कौन है वो गांव का पंडित है। अच्छा, तो क्या किया उन्होंने? उसने मेरे को कई बार मतलब छेड़छाड़ी भी की, जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। मैं पहले उसके समूह में काम भी करती थी और इसके बीच जब काम करती थी तो उसने मेरे को किस चीज़ का समूह चलाता है? मध्याह्न भोजन चलाता था, उसमें मैं रसोइया थी। तो फिर मैं काम करती थी, इसके बाद उसने मेरे को ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो मैं उसके बहकावे में नहीं आई। इसके बीच उसने मेरे को ज़बरदस्ती करने की प्रयास की, फिर मैं मना कर दी तो उसने जान से मारने की मेरी धमकी भी दी। फिर इसी बीच एक दो बार मेरे घर के अंदर भी गया। मैं इसके बाद कंप्लेन भी कराई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कौन सा थाने का मामला है? चोरहटा थाने का मामला है। कब की और कहाँ की घटना है? ये घटना अभी जो हुआ है लास्ट, ये 25 तारीख को हुआ है। ये घर के सामने बगीचा है, वहीं रोड पे मैं बच्ची को लेकर घुमा रही थी बाइक से, तभी उसने डंडा लेकर आया और उसने बोला कि तू अगली बार कंप्लेन जो कराई थी मेरे ऊपर मुकदमा, तो उसके वजह से मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे साथ वो दुष्कर्म करूंगा इज्जत के साथ। जिसने आपको मारा वो क्या करता है? वो शराब भी बेचता है, वही समूह चलाता है और बाकी कुछ नहीं करता है, गुंडागर्दी यही सब करता है। आपके बच्ची को भी मारा है? हाँ जी, वो मैं वही स्कूटी में बैठ के वही इसको घुमा रही थी, तभी वही आया डंडा लेकर, वही बदतमीजी से मेरे को बोला, फिर वही वार करने लगा और गिरा के पटक दिया। तो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, फिर मैं गुहार लगाई तो बीच बचा वहीं जब चिल्लाई वो भाग निकला। वही मेरे हाथ पे भी चोट लगी, बच्ची के सर पे भी लगी। इसके बाद मैं फिर चोरहटा थाना आई कंप्लेन दर्ज की गई पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है उसको ना।